हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोबारा। हमने पिछले 3 वीडियो में आयु से संबंधित सवाल को किया था। बेसिक से मैंने कराने की कोशिश करी थी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, जरूर आएगा। ठीक है, अब हमने नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया जो टॉपिक है ये रहा, हेडिंग देख ही लिया होगा आप लोगों ने, क्या? घातांक एवं करनी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बॉस, बहुत ज़्यादा। पावर को हटाना, दशमलव से है फिर उसे हटाना। ठीक है, जो मैथ से नहीं है, जिनका 12th बेस से नहीं है, उनको में भी दिक्कत हो सकती है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ही है। ठीक है, तो चलो इसके भी कुछ करते हैं। इसके भी सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा, इसके जो जो नियम होते हैं, को चैप्टर शुरू करने से पहले आपको क्या क्या याद में रहना चाहिए, बेसिक इसका क्या क्या आपको पता होना चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, कोई टॉपिक हम कोई चैप्टर कर रहे हैं तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि ये है क्या, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये सब। ठीक है, तो पहले मतलब ही समझ लेते हैं, घातांक और करनी होता क्या है। ठीक है, घातांक एग्जाम्पल ले लो। अगर मैंने लिखा 11 की पावर 5, ठीक है, 11 यहाँ पे क्या है हमारा, इसका आधार है, आधार मान लो। आधार के ऊपर क्या है, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 5 जो है वो घात है या घातांक है, किसका? 11 का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा घात या घातांक, जो किसी भी आधार संख्या के ऊपर होता है। ठीक है, करनी क्या है? करनी हमारी हो सकती है इस तरीके से, जब भी करनी के अंदर कोई संख्या है तो समझ जाओ हमें उस संख्या का क्या निकालना है, मूल निकालना है। मान लो अगर 16 है तो 16 का स्क्वायर क्या, 16 किसका है? 4 का, तो 4 क्या हो गया, मूल। ये होती है हमारी करनी। ठीक है, जो ये कई तरीके से हो सकती है, जैसे ये स्क्वायर में है, क्यूब में भी हो सकती है, 4 की पावर में भी हो सकती है, कैसे भी करनी हो सकती है। बट आपको ये याद रखना है कि जब भी करनी के अंदर कोई संख्या है तो आपको उसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, उसका मूल संख्या निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, कि घातांक और करनी होते क्या। अब इसके क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम इसके हैं जो हमें याद रखने हैं बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, देखो क्या क्या है। पहला तो है गुणनफल का नियम। क्या? मान लो कोई दो संख्या है, मान लो ए कोई संख्या है, उसकी घात है m, इंटू बी कोई संख्या है, सॉरी ए ही मान लो, ए कोई संख्या है उसकी पावर है n। तो जब भी संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका आधार सेम हो, तब हम क्या करेंगे, उनकी पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आधार सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, a की पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ले लिया, मान लो 2 की पावर है 3 इंटू 2 की पावर 4, आधार सेम है, इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 3 प्लस 4, 2 की पावर कितनी आ गई, 7। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गुणनफल का। दूसरा भाग का नियम। ठीक है, भाग का नियम क्या कहता है कि कोई दो संख्या आपस में भाग हो रही हो, मान लो a की पावर है 6 डिवाइडेड बाई a की पावर 4। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर 6 बटे में a की पावर 4। आधार सेम हो
और भाग हो रहे हो तो क्या होगी, इनकी पावर क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, ये भी ऊपर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल ले लो इसका भी, मान लो 2 की पावर 8 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, क्या हो जाएगा, पावर पावर आपस में इसकी क्या होगी, घट जाएगी। आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, भाग का नियम, कि भाग में जब ऐसा हो तो हमें क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब पावर के ऊपर पावर हो, ठीक है, घात के ऊपर घात हो, जैसे मान लो a की पावर है m और उसके भी पावर है n। ठीक है, इन केस में क्या करेंगे, जो भी पावर पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो a की 3 की पावर है 4, उसकी भी पावर है 3, तो क्या कर देंगे हम, 4 इंटू 3 हो जाएगा 3 की पावर 12। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब संख्या क्या हो रही है ना, जब भी संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, मान लो a मल्टीप्लाई हो रहा है b से, b मल्टीप्लाई हो रहा है c से, आधार अलग अलग है बट इनकी पावर सेम है। ठीक है, संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, आधार अलग अलग है बट पावर घात क्या है हमारी, एक जैसी है। इसको कैसे करेंगे, संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी इंटू सी, पावर कॉमन की कॉमन रहेगी। एग्जाम्पल ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 की पावर मान लो यहाँ पे 3 है, 3 की पावर भी 3 है और यहाँ 4 की पावर भी 3 है। कैसे करेंगे इसे, 2 इंटू 3 इंटू 4 और उसकी पूरे की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 6 चौ 24, 24 की पावर 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं और क्या क्या है। व्युत्क्रम का नियम होता है कुछ, व्युत्क्रम का नियम। ठीक है, इसके बाद है हमारा व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम देखो क्या कह रहा है, मान लो a की पावर माइनस m है, पावर तो माइनस में हो नहीं सकती, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, 1/में a की पावर m, या फिर अगर a की पावर m दे रखा है, इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या कर दूंगा, 1/a की पावर माइनस m। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, मान लो 5 की पावर माइनस 3 है, इसको मैं बटे में लिखूंगा क्या, 5 की पावर 3, या 5 की पावर 3 है, इसको मैं अगर बटे में लिखना है तो मैं लिख दूंगा 1/5 की पावर माइनस 3। ठीक है, और क्या है, मान लो किसी संख्या का पावर 0 है तो आंसर हमेशा क्या लिखोगे, 1। जब भी किसी संख्या की घात 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या लिखोगे, 1। ठीक है, ये हमारा घातांक और करनी के कुछ नियम हैं जो आप लोगों को क्या रखने हैं, अपने इस दिमागवा में घुसा के रखने हैं। ठीक है, जब भी हम सवाल करेंगे ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको बिल्कुल माइंड में अच्छे तरीके से फिट कर लो, रट लो, लिख लो कॉपी में, और क्वेश्चन करते समय अपने सामने रखना है। अब इसके हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन जितना भी इस वीडियो में हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा, ऑलवेज मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँ ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आपको तो अपने आप से बुक से या जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपको क्या है करना पड़ेगा ही। ठीक है, चलो इसके आप क्वेश्चन देखते हैं कि इसके और क्या क्या टाइप्स के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर इंतजार किस चीज़ का, चलो देखिए 2 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं अभी। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखने में यार टाइम जाता है। ठीक है, अभी तो छोटा सा सेटअप है मेरा, हाँ इससे पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता है,
फिर उसे समझाना पड़ता है, फिर बाद में वीडियो एडिटिंग, काफ़ी टाइम जाता है। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम मेरा कम खर्च हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल क्या करूँ, आप लोगों को करा सकूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनन्या पांडे जैसा स्ट्रगल है मेरा सॉरी। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 16 की पावर कितनी है, 0.16, और 2 की पावर कितनी है, 0.36। ये बोल रहा है किसके बराबर है। ऐसे सवाल में हम देखो पहले क्या करते हैं, आंसर ये लिख देता हूँ, आंसर ये पहले का है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये इसका सॉल्यूशन कर दिया। जब भी सवाल सॉल्व करेंगे हम ये कोशिश करेंगे जो आधार है, आधार को हम छोटे से छोटे रूप में लेके आ जाए पहले, या फिर आसपास के जितने आधार है उनके समान ले आए या उनके बराबर लेके आ जाए, ठीक है। अब इसमें 16 है और यहाँ पे 2 है, 2 तो सबसे छोटे रूप में, उससे छोटा क्या ही लोगे फिर, 16 है। 16 का अगर मैं सबसे छोटे रूप में लिखूं तो 16 किस संख्या का मैं कितनी बार गुणनफल करूं कि 16 है। तो अगर 16 को मैं क्या करता हूं, 2 को 4 बार करता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब 2 की पावर 4 करने पर मुझे कितना प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2 की पावर 4, उसके ऊपर पावर कितनी है, 0.16। ये तो सबसे बेसिक रूप में हमारे पास मौजूद ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैं हमने पिछले रूल पढ़ा था, जब भी घात के ऊपर घात होती है तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। घात के ऊपर जब भी घात होती है तो 4 इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देगा। 4 को मैं जब मैं 0.16 से करूंगा तो कितना आएगा, 0.64 इंटू 2 की पावर यहाँ पे 0.36 है, ये हमारे पास, ठीक है। अब 2 संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, आधार सेम है, तो इनके घाते क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर, ये 2 आधार इनके जोड़ दो, 0.64 प्लस 0.36, ये हम जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। पावर जितनी आएगी इसका मतलब नीचे का उतनी बारी क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। मान लो अगर 2 आता तो 2 की गुणा में 2 करता, 3 आता तो 2 की गुणा 3 बार करता, ठीक है, 2 2 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप जरूर ये सीख रहे होंगे, ठीक है। नहीं सीख रहे हैं तो आगे जरूर सीखेंगे। अपने रूल जो पीछे हमने करे हैं वो बिल्कुल माइंड में घुसेड़ लीजिए अच्छे से, मतलब याद कर लीजिए। जितना देखो रूल याद कर लोगे तो अच्छा रहता है, हमें याद रहेगा तो सामने सामने दिमाग में बैठ ही जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन का क्या कह रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आंसर 2। दूसरा क्या कह रहा है कि 2 की पावर 56 उसका है 16, 2 की पावर 56 उसकी पावर है 0.09। देख के समझ में आ रहा होगा कुछ, आधार सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। पावर जोड़ देते हैं हम, 256 पावर जुड़ी 0.16 प्लस 0.09, ये पावर जुड़ गई हमारी। आंसर क्या आ गया, 256 और ये 0.16 में 0.09 जोड़ेंगे तो हम कितना होगा, 25, 0.25। अब आंसर तो ये नहीं आएगा क्योंकि 56 यहाँ क्या है, सबसे बेसिक रूप में नहीं है। 56 हम देखेंगे कि ये किसके घात के रूप में हमारे पास आता है। अब हमें 16 का तो पता चल गया था बड़े इजीली, इतना तो याद ही हो जाता है। बड़ी संख्या क्या हो कैसे निकालेंगे, सिंपल से इसके गुणनखंड कर दो, ऐसे वाले 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 32, 16, 8, 4, 2, ठीक है। यहाँ पर आपको ये तो आता हो यार, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
बेसिक हो जाएगा। अगर मैं ये भी समझाने बैठूंगा तो ऐसे लगेगा मैं चौथी पांचवी क्लास को समझा रहा हूँ। ये एलसीएम या एलसीएफ आपने करे होंगे क्लास में, या गुणनखंड तो करना आता होगा। नहीं है तो हमारा अगला जो टॉपिक आएगा एचसीएफ एलसीएम, उसमें मैं ये और भी अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अब देखो 256 का गुणनखंड किया तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 2 की पावर 8 करने पे कितना मिल जाएगा हमें, 256। लिख देते हैं यहाँ 0 और ऊपर 0.25। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 इंटू 0.25, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ त्रुटियां हो सकती हैं कि शायद मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन, ऑफलाइन तो मैं पढ़ा लेता हूँ। ऑनलाइन में आप जानते ही हैं थोड़ा, और अच्छे का थोड़ा मामला टाइट हो जाता है। तो मे भी मेरा भी वो रखा हो, बट धीरे धीरे आ जाएगा एक्सपीरियंस, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से और कायदे से समझा सकूँ, ताकि अगर आप पहली बार देखो, मेरा तो मानना यही है कि मैं चाहता हूँ अगर कोई मेरी वीडियो रैंडमली भी आ गई है किसी के आगे और कोई तैयारी नहीं भी कर रहा हो, अगर वो भी देखे तो पहली बार में उसे समझ में आ जाए कि हाँ भाई मैंने जो देखा है वो मेरे को तो समझ में आ गया है। मेरी सोच यही है कि पहली बार में पहला बंदा जो देखे उसको आराम से ये क्वेश्चन या ये टॉपिक समझ में आ जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे 3 क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखे हैं पहले से ही। अब इन तीनों सवाल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 8वीं क्लास का 9th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर में है ये, ठीक है। अगर 9th किसी ने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत याद हो, मैं तो पढ़ाता हूँ तो मुझे तो याद ही है। ये 9th क्लास का 1.5 या 1.4 में ऐसे सवाल है, ठीक है। क्या बोला है पहला सवाल, पहला बोला है कि 16 से 3/4 का क्या करो, मान बताना है हमें, क्या नहीं है। हमें क्या करना है, देखो इसके ऊपर क्या है, नीचे 4 है, इसकी भी पावर जो बनेगी 4 बनेगी। हमें ऐसा याद रखना है कि इसकी भी पावर क्या बनेगी, 4, ताकि यहाँ से ये पावर क्या हो जाए, कट जाए। मोस्टली में यही होगा, ठीक है। अब देखो 16, अभी हमने पीछे पढ़ा था, 16 जो होता है वो किसका होता है, अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूँ या 2 को 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करूँ तो कितना आता है, 16 आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ 16 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 और उस पूरे की पावर 3/4। और अभी हमने पीछे नियम पढ़ा था, जब भी घात के ऊपर घात होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई 4 इंटू 3/4। क्रॉस में है, आराम से ये कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, बचा क्या, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 से नहीं 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर कितना आ गया हमारा, 8, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 36 की पावर है 1/6। देखिए 36 की पावर 1/6 है। अब इसमें तो कट गया था, मैंने बोला था मोस्टली में ऐसा आएगा कि कट जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा मामला चेंज है। क्या करेंगे, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, उसकी पावर कितनी है, 1/6। पावर पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू 1/6 क्या आएगा, ये कट जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6। आंसर क्या आया, 6 की पावर 1/3। जब भी ऐसे हो, 1/4 हो, 1/5 हो, 1 हो, इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे स्क्वायर रूट में, यहाँ 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर 1/4 होता
यहाँ स्क्वायर रूट डाल के 4 लिख देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 की पावर 2/3 इसका निकालना है हमें। 8 किसका होता है, 2 की पावर 3 कर दूं अगर मैं, 2 की पावर 3 उसकी पावर कितनी है 2/3, घात घात मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 इंटू 2 की पावर 3 कट गया, बचा गया 2 की पावर 2, आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर। देखिए हमारा अगला सवाल। देखने में ये सवाल बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा होगा, जब पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है, देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कितना हार्ड सा सवाल है। कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे बड़ा रूट है, उसके अंदर 48 है, उसके बाद 52 है, वो भी बड़ा रूट है, और 144 रूट जो है वो 52 के अंदर है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, 44 144 किसका होता है, स्क्वायर 12 का। अब स्क्वायर तो याद होनी चाहिए आपको, कम से कम 30 तक। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करना है। सबसे बड़ा वाले रूट में कितना है हमारा 48, उसके अंदर जो बड़ा रूट है 52, और उस रूट 52 के अंदर हमारा आ रहा है 144। 44 किसका होता है 12 का, यहाँ लिख दो 12, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ही था ये, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, वर्गमूल के अंदर रहेगा। ठीक है, 52 और 12 कितने होते हैं 64, इसे जोड़ दो 248 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 64। 64 भी किसका होता है 8 का, ये इसके अंदर था इसलिए इसमें जुड़ जाएगा। ये कितना आ गया हमारा 256, और 256 किसका होता है स्क्वायर 16 का। ये हमारा आ गया क्या आंसर। ठीक है, हार्ड लगा नहीं ना, पीछे से स्टार्ट करना है, बस आगे आगे क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, क्योंकि ये हर कोई एक दूसरे के स्क्वायर रूट के अंदर है। इसका निकलेगा तो इसमें जुड़ेगा, इसका निकलेगा तो इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, दूसरा सवाल बिल्कुल सेम है, कोशिश करिएगा आप लोग इसे अपने आप से प्रैक्टिस करके इसका आंसर निकालो। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। अभी मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 20 से 30 मिनट के अंदर वीडियो बनी रहे, ताकि आप थोड़ा सा सीख के रूल्स कुछ क्वेश्चन सीख के और अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, धीरे धीरे जब थोड़ा बेसिक क्लियर होते जाएगा, वीडियो की लेंथ में बड़ी क्या करते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा। ठीक है, अपना प्रैक्टिस करते रहो, इसके रूल याद करो और किताब से इसके और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। अगली वीडियो में और इसके ज़्यादा सवाल हम करेंगे। ठीक है, चलो अपना पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।